में बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों ने शौर्य फाउंडेशन के जरिए युवाओं को पहले नौकरी का भरोसा दिया, फिर स्थायी नियुक्ति का सपना दिखाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। अब इस पूरे खेल का अहम किरदार जिगर भट्ट पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी का सपना, ठगी का जाल, शौर्य के नाम पर बेरोजगारों पर वार, युवाओं को झांसा, लाखों का चूना, पहले जीता भरोसा, फिर पैसा लूटा। ये तस्वीरें बांसवाड़ा एसपी ऑफिस की हैं, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे पीड़ितों की आंखों में अब भी अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा पुलिस ने शौर्य फाउंडेशन के कथित प्रोजेक्ट मैनेजर जिगर भट्ट को गिरफ्तार कर इस बहुचर्चित ठगी मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने कई अहम जानकारियां दी हैं। ऐसे बिछाया ठगी का जाल। पुलिस जांच में सामने आया है कि बेरोजगार युवक युवतियों का भरोसा जीतने के लिए पहले उन्हें स्कूल में वॉलंटियर के तौर पर 7 से 8 हजार रुपए महीने की अस्थायी नौकरी दी गई। 2 से 3 महीने तक नियमित वेतन दिया गया ताकि किसी को कोई शक न हो। इसके बाद स्थायी नौकरी का झांसा देकर 40 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूले गए। अब तक की जांच में करीब 200 युवाओं के साथ ठगी की जानकारी सामने आई है। इनमें से 78 पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी के पर्याप्त साक्ष्य पुलिस जुटा चुकी है, जबकि बाकी पीड़ितों के बयान और दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। नौकरी का झांसा देके हम लोगों को लूटपाट की गई, जिसमें शिक्षा विभाग भी इसमें मिली भगत है और हम लोगों को शिक्षा विभाग से लेटर पैड दिया गया और हमें विद्यालय में ज्वाइनिंग भी दी गई और हम लोगों ने इधर उधर से पैसा जुटा के टोटल 1,20,000 एक कैंडिडेट का दिया गया और इसी कार्रवाई के तहत हम पुलिस अध्यक्ष के पास आए कि इसकी सख्त कार्रवाई की जाए और हम लोगों का पैसा हमें लौटाया जाए। टोटल कितने लोगों के साथ में ठगी हुई है? 900 लोगों की। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने नौकरी की उम्मीद में अपनी जमा पूंजी और कई लोगों से कर्ज लेकर भी पैसे जमा कराए थे। अब वो पुलिस से अपनी रकम वापस दिलाने की मांग कर रही है। हर व्यक्ति से 1,20,000 रुपये लिए गए हैं। इसके बाद में 1 साल तक स्कूल में हमने काम किया। 2 महीने का ही सिर्फ पेमेंट दिया गया, इसके अलावा 1 रुपया नहीं मिला गया। और पेमेंट अगर बोला तो आज मिल जाएगा, 1 महीने बाद मिल जाएगा, 2 महीने बाद मिल जाएगा, यूँ करके जिगर भट्ट हर हमेशा तारीख पर तारीख देता ही रहा। और आज हमारी ये मांगे हैं सर कि 8 महीने जो हमने काम किया था स्कूलों में, हर स्कूल में वो पेमेंट दिया जाए। इसके बाद में जो हमने पेमेंट दिया 1,20,000 वो वापस दिया जाए। यही हमारी मांगे है सबकी। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि शौर्य फाउंडेशन का नेटवर्क सिर्फ बांसवाड़ा तक सीमित नहीं था। संस्था टीएसपी क्षेत्र के 7 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली के कुछ हिस्सों तक विस्तार की तैयारी कर चुकी थी। सबसे पहले बांसवाड़ा में भर्ती शुरू हुई, फिर डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में भी युवाओं को जोड़ा गया। शुरुआती चरण में 3 जिलों में 500 से ज्यादा युवाओं को वॉलंटियर बनाया गया। हालांकि शिकायतें सामने आने के बाद आगे विस्तार की योजना अधूरी रह गई। पुलिस के मुताबिक जिगर भट्ट सिर्फ शौर्य फाउंडेशन ठगी का ही आरोपी नहीं, वो 18 लाख रुपए की लग्जरी कार के ठगी के मामले में भी वंचित था। गढ़ी थाने में दर्ज इस मामले में कार बेचने के नाम पर रकम को लेकर फरार होने का भी आरोप इस पर है। उसके खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस ने जिगर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संस्था का डायरेक्टर दिलीप कुमार दवे समेत अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इन्होंने उनको झांसा दिया कि हम आपको सरकारी नौकरियों में परमानेंट कर देंगे। इस झांसे को देके इन्होंने 40,000 से लेके 1 लाख रुपए विभिन्न अभ्यर्थियों से प्राप्त किए। शौर्य फाउंडेशन का जो मेंबर्स हैं, इसके अंदर ये जो जिगर भट्ट को हमने पकड़ा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। इनके साथ में दिलीप कुमार दवे व अन्य व्यक्ति भी हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास में जिन अभ्यर्थियों के आए हैं उनके हमने बैंक डिटेल वगैरह प्राप्त किए हैं। इसका हमने 2 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया था, जिसको हम आज पेश करेंगे। पुलिस का कहना है कि अगर डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में भी इसी तरह के मामले दर्ज पाए जाते हैं तो वहां की पुलिस भी आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद फरार आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाएगी और क्या नौकरी के सपने दिखाकर ठगे गए सैकड़ों युवाओं को उनका पैसा वापस मिल सकेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच तय करेगी।
अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।